हेलो दोस्तों, मैं कौशल राणा फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल टॉपिक्स के डिटेल डिस्कशन की। शॉर्ट्स में हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी चीज़ों की जो उस वीडियो में नहीं बताया। पहला टॉपिक है वेतन आयोग को लेकर। केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी वेतन आयोग के अभी तक गठन न होने की वजह से चिंता महसूस कर रहे हैं और चिंता का कारण भी है 1 जनवरी 2026 से जो वेतन आयोग का लाभ मिलना था और अभी तक केवल अब 2.5 महीने रह गए, अभी वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ। तो एक तरीके की आशंका है कि वेतन आयोग का लाभ कब से मिलेगा। और मार्केट में एक और नई आशंका तैर गई, वो ये है कि पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने इंटरव्यू के दौरान कहा, ऑफिशियल नहीं है वो इंटरव्यू था पॉडकास्ट का, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि सरकार वेतन आयोग का गठन न कर देश के प्रधानमंत्री किसी भी इंपॉर्टेंट मौके पर आकर घोषणा कर दे कि हम इतने % सैलरी हाइक कर रहे हैं। तो जो आज के समय में मार्केट में चल रही है, ये फिटमेंट फैक्टर, वो फिटमेंट फैक्टर, इस तरीके की सारी बातें पूरी कल्पना है। जब तक वेतन आयोग का गठन नहीं हो जाता तो उनको अपना समय और एनर्जी खराब नहीं करनी है। सभी जागरूक लोग हैं, तो इस तरीके का जो टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो गलत है। अब बात करते हैं वेतन आयोग को लेकर। अलग अलग पोर्टलों पर 44,000 से 51,000 मिनिमम बेसिक पे करने की बात चल रही। फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो पहले 1.86 चला, फिर 1.92, 2.08, 2.26, 2.46, अलग अलग मीडिया पोर्टल, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर अलग अलग है। वो सारी खबरें आधारहीन है। क्यों? जब तक वेतन आयोग का गठन नहीं होगा, कमेटी अपनी रिकमेंडेशन नहीं जानेगी, वो उन पर अपना जो ड्राफ्ट है वो तैयार नहीं करेंगे। तो इस तरीके की सारी खबरें सिर्फ कल्पना है। तो ये था वेतन आयोग से लेकर जुड़ी हुई बात। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, वो है CGHS के पैकेज दरों में बदलाव। केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल पैनल थे, उन्हें मिलने वाले जो रेट था उनमें सरकार ने चेंज करा। क्या चेंज करा, बात करते हैं। लगभग 2000 जांच के मूल्य हाई करे हैं, सरकार ने वो प्राइस बढ़ाए हैं। उसका लाभ निश्चित ही केंद्रीय कर्मचारी और संबंधित हॉस्पिटलों को मिलेगा। अब क्या करा सरकार ने, पेमेंट के लिए भी जैसा सिटी लेवल पर और हॉस्पिटल की कैटेगरी के आधार पर पेमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस रखा। जैसा अगर आप बात करेंगे सुपर स्पेशलिटी अगर हॉस्पिटल कोई है तो उसे सामान्य पेमेंट से 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। नॉन NABH हॉस्पिटल है तो उसे फिक्स रेट से 15% कम मिलेगा। यानी कि आसान शब्दों में सुपर स्पेशलिटी तो 15% ज्यादा और नॉन NABH है तो उसे 15% कम। इसी हिसाब से जो सिटीज है Tier 1, Tier 2, Tier 3, तो Tier 2 सिटीज में 19% पेमेंट कम होगा, Tier 3 में 20% पेमेंट कम होगा। यानी आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल और सिटी की कैटेगरी के हिसाब से हॉस्पिटल्स को पेमेंट होगा। बात करते हैं इसमें इसके इंप्लीमेंट होने की डेट। CGHS के नए पैकेज की जो डेट है वो 13 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। पिछले जो समझौते थे वे समाप्त होते हैं। तो ये दीपावली पर सरकार का कर्मचारियों के लिए तोहफा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है NPS से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एग्जिट हो जाना। अभी तक आपने सुना था NPS सब्सक्राइबर का एग्जिट होना, लेकिन फंड मैनेजर का एग्जिट होना भी देख सकते हैं। मैक्स लाइफ ने खुद एप्लीकेशन दी थी कि हम एज ए फंड मैनेजर काम अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो PFRDA ने उसे वो परमिशन दे दी है। तो अब वो काम नहीं करेंगे। 2 जून 2025 से उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और अब कर्मचारियों के सामने एक सवाल है कि जिन लोगों ने इसमें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को एज ए फंड मैनेजर चूज कर रखा था उनके पेमेंट का क्या होगा। तो उसका जो सारा पैसा है वो UTI में 19 अप्रैल 2025 से ट्रांसफर कर दिया गया है। मैक्स लाइफ को एज ए POP, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जिन्होंने यूज कर रखा था, तो वो डाटा सारा एक्सिस बैंक को दे दिया गया है। कब से? 21 जून 2025 से मैक्स पर जो डाटा था वो अब एक्सिस बैंक को दे दिया गया है। ठीक है। अब ये बात यह है कि केंद्रीय कर्मचारी या बाकी जो कर्मचारी NPS के सब्सक्राइबर Tier 1, Tier 2 दो, वो क्या करें, वो एक बार अपना NPS में जरूर चेक करें कि उनका फंड मैनेजर मैक्स लाइफ तो नहीं है। अगर है तो वो उसे सही फंड मैनेजर में चूज करें अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे 3 टॉपिक कवर हुए। नेक्स्ट बात करते हैं आम लोगों के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक्स की। सरकार ने एक नया प्रस्ताव रखा है और वो प्रस्ताव ये है कि यात्रियों को ट्रैवल डेट चेंज करने की छूट दी जाए। अभी तक आपने देखा था कि अगर आपने मान लो 10 तारीख का कोई टिकट बुक करा और आपका प्लान चेंज हुआ
आपको 11 तारीख में जाना तो आप टिकट कैंसिल करेंगे, कैंसिलेशन चार्ज लगेगा और तब दोबारा 11 तारीख में बुकिंग करेंगे। सरकार ने इस कैंसिलेशन चार्ज से जो उपभोक्ताओं को मार पड़ती थी, यात्रियों को, उस राहत देने के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार करा, जिसे जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट करने की योजना है। उसमें क्या है, जो कंफर्म टिकट होंगे उनकी ट्रैवल डेट चेंज करी जा सकती है। इसमें कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशन यही होंगी, पहला तो सीट कंफर्म होनी चाहिए। अगर आपकी सीट वेटिंग में हो, तत्काल में हो, तो आपको ट्रैवल डेट चेंज करने की परमिशन नहीं होगी। दूसरा, फेयर अगर डिफरेंस है डे टू डे, 10 तारीख डेट और ट्रेन के हिसाब से अगर फेयर डिफरेंस है तो आपको जो वो किराए का अंतर है वो जमा करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट हमने बता दिया कि टिकट आपका कंफर्म हो, वेटिंग, तत्काल, इन सारी स्थितियों में आपको ट्रैवल डेट चेंज करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये हो गया आपका रेल यात्रियों के लिए जो प्रस्ताव है, सभी यात्रियों के लिए वो फायदेमंद हो सकता है जो रेल से यात्रा करते हैं। एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी इंडियन मोबाइल कांग्रेस की मीटिंग हुई, देश के प्रधानमंत्री वहां थे, सभी इस सेक्टर से जुड़े हुए उद्योगपति वहां थे। वहां जियो ने एक घोषणा करी, जियो ने एक कोर्स लॉन्च करा, जियो AI फॉर एवरीवन, AI फॉर एवरीवन के नाम से। ये 4 हफ्ते का सर्टिफिकेट कोर्स है, आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। सीखने के लिए कंडीशन ये है कि आप इसे केवल डेस्कटॉप, लैपटॉप, PC या जियो PC पर ही सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको ये जियो PC के माध्यम से ही करना पड़ेगा। दोबारा बता देते हैं, अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो जियो PC के माध्यम से ही आप इस 4 हफ्ते के कोर्स को करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट 4 सप्ताह कोर्स है। ये जो कोर्स डिजाइन करा वो जियो PC ने और जियो इंस्टीट्यूट ने तैयार करा है और इसका उद्देश्य AI की जानकारी जो बिगिनर्स हैं और उसे सीखना चाहते हैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म या कह सकते हैं कि इनिशियल इंफॉर्मेशन देने का जियो का प्लान है। तो जो युवा साथी हैं वो इसमें इनरोल करके अपना कोर्स कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। AI भविष्य की टेक्नोलॉजी है, आप उससे बचकर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आप सभी को आज नहीं तो कल सीखनी है और आज के समय में अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई कोर्स आपको मिल रहा है तो मेरे मानना यह है कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने NPS सखी की योजना की घोषणा की थी। अब बात करते हैं कि NPS सखी क्या है। NPS सखी का जो उद्देश्य है वो यह है कि जो NPS की रीच है वो ग्राउंड लेवल तक यानी कि ग्रामीण इलाकों में पहुंचानी है, महिलाओं को वित्तीय मजबूत करना है, महिलाओं के माध्यम से विश्वास पर पहुंच रखना। यानी कह सकते हैं कि ग्रामीण एरिया में भी NPS के एजेंट नहीं थे, एज एजेंट कह सकते हैं, वो ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने NPS सखी योजना का अनाउंसमेंट किया है। NPS सखी कौन होंगी? जो अभी तक BC सखी थी, बैंक करस्पॉन्डेंट, वही अब NPS सखी होंगी। उन्हें बैंक या कोई संस्था प्रशिक्षण कराएगी। NPS सखियों को वो कमीशन मिलेगा, नाम और पहचान मिलेगी। संबंधित संस्थानों की बात करें तो PFRDA, नाबार्ड, CSC और BC नेटवर्क, बैंक करस्पॉन्डेंट नेटवर्क, ये सारे संस्थान हैं जिनकी भूमिका आपको इस योजना में देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि NPS सखी एक मास्टर प्लान NPS के इनरोलमेंट में हो सकता है। आने वाले समय में NPS में मैक्सिमम इनरोलमेंट आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। हाँ, ये NPS इनरोलमेंट Tier 2 यानी कि नॉन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उनकी बात चल रही है। एक कंफ्यूजन सामान्य हो जाता है, सरकार NPS से रिलेटेड कोई घोषणा करती है और वो जरूरी नहीं है कि वो एज ए रिटायरमेंट प्लान वाले NPS की बात कर रही है। NPS 2 तरीके हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब है कि वो मैंडेटरी है और मोटा मोटा उसे मान लेते हैं कि वो एक पेंशन प्लान है। दूसरा जो NPS है वो इन्वेस्टमेंट प्लान के नजरिए से है। Tier 2 की अगर मोटा मोटा परसेप्शन की बात करें तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, वो परसेप्शन इन्वेस्टमेंट का, पेंशन का नहीं है। तो ये जो NPS सखी है वो एज ए इन्वेस्टमेंट यानी कि Tier 2 NPS के लिए आपको काम करती हुई आने वाले समय में ग्रामीण स्तर पर दिखाई देंगी। तो ये 6 टॉपिक थे, बाकी 2 बचते हैं, NPS में बदलाव और NPS में बदलाव के सुझाव। उन 2 टॉपिक्स को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।